क्लास 10th बोर्ड्स एग्जामिनेशन में मैथ सब्जेक्ट के अंदर कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो भी यही है, हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन क्लास 10th मैथ्स। मैं आप लोगों को भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा हो, इस मोमेंट किसी भी स्टेज पर हो, वो अभी भी 90 प्लस स्कोर कर सकता है। एंड जो ऑलरेडी 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं उन्हें बताऊंगा कि किस तरीके से उन्हें मेरिट स्कोर करना है, आई मीन फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं एक बारी में अपनी जो पूरी एडवाइस है वो सारे स्टूडेंट्स पर नहीं दे सकता, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। चलिए, मैंने मेरे अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको 3 टाइप्स में कंसीडर करता हूं। टाइप 1 जो जनरली 60% से कम स्कोर करते हैं, टाइप 2 जो जनरली 60 to 80% के बीच में स्कोर करते हैं, एंड टाइप 3 जो कि 80% से अबव स्कोर करते हैं। जनरली ये टॉपर भी रहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो टाइप 1 वाले बच्चे हैं, ऑब्वियसली अगर इन्हें 90 से ऊपर स्कोर करना है तो इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात टाइप 2 और टाइप 3 वालों की, इन्हें इनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी। पर वो मेहनत किस तरीके से करनी है, किस दिशा में करनी है, क्या क्या आपके पॉइंट्स होने चाहिए, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरा जो हमेशा, देखिए पिछले कई सालों से मैं कि सीबीएसई बोर्ड्स के लिए तैयारी करवा रहा हूँ मैथ सब्जेक्ट के अंदर, एंड काफी स्टूडेंट्स 90 प्लस स्कोर करते हैं। और मैं सभी के लिए स्टार्ट से लेके अब तक और आगे भी अपने ही कुछ तरीकों पे, अपने ही कुछ प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ, एंड आई बिलीव कि आप भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो गारंटेड, आई कैन से गारंटेड, आप लोग 90 प्लस स्कोर करेंगे। सबसे पहली चीज आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सी गाइस, आपके पास एनसीईआरटी बुक है मैथ्स, ठीक है। आप लोगों का जो बोर्ड्स का एग्जामिनेशन जो भी सेट करें, ठीक है, आप लोगों को अगर पूरे साल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से पढ़ाया गया है तो उनको उससे एटलीस्ट 80% का तो देना ही पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, पिछले कई सालों से, आई मीन 4 to 5 years, आपका हमेशा पूरा पेपर ही आपका बुक से आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 80% तो एटलीस्ट आएंगे। तो आप खुद सोचिए कि आप 80 मार्क्स के पेपर में से 80% मार्क्स सिर्फ एनसीईआरटी को सॉल्व करके, एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार करके ला सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज इसमें क्या करना है, इन दिस प्रोसेस बाय अ न्यू कॉपी एंड सॉल्व द एंटायर एनसीईआरटी इन दैट। वेरी सिंपल। आई होप आपको लग रहा होगा ये काफी लेंथी प्रोसेस है, पर मैं आपको कह सकता हूं ये लेंथी प्रोसेस नहीं है, ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं, आप क्या करिए, कॉपी लीजिए, आराम से उसमें एग्जांपल और एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए, ठीक है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा इसे सॉल्व करते करते तो कितना टाइम लग जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ और दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप अगर शिद्दत से आराम से 3 दिन बैठते हैं तो 3 दिन में पूरी की पूरी कॉपी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पूरी बुक आप एक बार में कर लेंगे, ठीक है। अच्छी चीज क्या है, जो हो रहे हैं उन्हें करिए, जो नहीं हो रहे हैं उनको नोट करते रहिए। एक पेज में उनको नोट करते रहिए क्या क्या क्वेश्चन नहीं हुए। सी, अब होगा क्या, जो हो गए इसका मतलब वो आपको आते हैं, जो नहीं हुए वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं डाउट को, ठीक है, वो भी आपको आ जाएंगे। सो बेसिकली आपको पूरी बुक आ गई। टाइप 1 और टाइप 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। टाइप 1 एंड टाइप 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। टाइप 3 वाले स्टूडेंट्स जो जनरली टॉपर है, उनके अच्छे मार्क्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको एनसीईआरटी अच्छे से आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन लोगों को ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं करना चाहिए, हाँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा उनके करने का तरीका अलग हो सकता है। उनको अपने आंखों से आराम से क्वेश्चन को देखना है। अगर उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर उनको किसी भी क्वेश्चन को लेके अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है कि शायद ये हमसे नहीं हो सकता है, तो आपको उसको लिख के करने की जरूरत है। तो टाइप 3 के स्टूडेंट्स भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, पर उनको कंप्लीटली एक नई कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, तो ये आपकी इच्छा हो सकती है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, एडवांस फिल्ट्रेशन। एक बार एनसीईआरटी हो गई अच्छे से, 80% मार्क्स तो अपने सिक्योर कर लिए, इवन मोर देन 80, आई एम टेलिंग यू, ओके। सो नेक्स्ट एडवांस फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल। डू दिस ओनली व्हेन यू आर डन विद द अर्लियर प्रोसेस व्हिच वाज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ द सेकंड थिंग, in this you have to do same thing but the book is going to be different and that is NCERT exemplar. See guys, CBSE ने हर एक स्कूल को, हर एक एग्जामिनेशन को NCERT से बाइंड अप कर रखा है, राइट।
अब एनसीईआरटी आपका नॉर्मल टेक्स्ट बुक के अलावा कौन सी एडिशनल एडवांस बुक निकालती है मैथ्स के अंदर? एग्जाम्पलर। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पर याद रखिएगा अगर आप डायरेक्ट एग्जाम्पलर पे जंप करते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और एग्जाम्पलर में अगर आपने, आई होप आप में से काफी लोगों ने देखी भी होगी एंड शायद सॉल्व भी करते होंगे, उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, तभी मैंने यहाँ पर एडवांस वर्ड यूज किया है, राइट। तो अगर आप लोगों का एनसीईआरटी हो जाता है उसके बाद आप एडवांस फिल्ट्रेशन करें, ठीक है। एडवांस फिल्ट्रेशन में आप एग्जाम्पलर को सॉल्व करें, और ये जो मैंने बोला है एडवांस फिल्ट्रेशन, ये मैं कहूंगा, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि टाइप 2 एंड टाइप 3, कहने का मतलब जो 60% से अबव स्कोर करते हैं वो सभी के सभी इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ और इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करो। जो नहीं आता है सेम थिंग एक पेज पर नोट करिए, अपने टीचर से पूछिए, आपको एग्जाम्पलर भी अच्छे से आ जाएगा, आपको एनसीईआरटी मैथ्स भी अच्छे से आ जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता आपको 90+ स्कोर करने से, सिवाय आपके खुद के, क्योंकि जो आता है वो आपको वहां पर राइट तरीके से, सही तरीके से एग्जीक्यूट भी करना है, लिखना भी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जब आप लोग ये एडवांस फिल्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर टाइप 1 स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको करने के लिए मना करा है। क्यों? देखिए बेटा, आप टाइप 1 जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी करेंटली 60% से कम स्कोर कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप 60% से कम स्कोर कर रहे हो इसका मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंसेप्ट्स आपको उतने क्लियर नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी, इससे पहले वाला जो प्रोसेस था फिल्ट्रेशन प्रोसेस, उसको आपको एक बार करना है अच्छे से, उसके बाद अपने ही सॉल्यूशंस को रीड करना है, ठीक है। जब आपको लगे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, उसके बाद आपको कोशिश करनी है चलो अब हम इस पर जंप कर सकते हैं। आप लोग प्लीज एक बारी में इस पे जंप मत करिएगा फॉर टाइप 1 स्टूडेंट्स, एंड फॉर टाइप 2 एंड टाइप 3 आपके लिए ये मस्ट प्रोसेस है, आपको ये करना ही करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि आप लोगों को अगर ये सारे प्रोसेस लेंदी लग रहे हैं तो आपको 2 मिनट में या 3 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन की मेहनत में 90+ मार्क्स नहीं आ सकते, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड्स बार बार नहीं आता है, 10th क्लास में अपॉर्चुनिटी मिलती है और 12th क्लास में अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। 10th क्लास से पहले मेहनत करी या नहीं करी कोई मैटर नहीं करता, आपसे आने वाले टाइम पे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा 9th में कितना स्कोर करा, सब शायद ये जरूर पूछेंगे कि क्लास 10 बोर्ड्स में कितना स्कोर था, क्लास 12 बोर्ड्स में कितना स्कोर था। और जितने भी अच्छे बच्चे हैं टाइप 3 वाले, अगर आपके लिए ये प्रोसेस बोरिंग है तो एक चीज बता दूं, आप सिर्फ टारगेट माइंड में एक ही लेके चलिए कि यू हैव टू बी अ मेरिट, यू हैव टू बी इन मेरिट। आपको 100 में से 100 लाने हैं, 100 स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि 100 स्कोर जो भी करता है वो स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर, स्टेट टॉपर नहीं, कंट्री टॉपर होता है। क्योंकि 100 से ज्यादा नहीं आ सकते, हो सकता है बहुत सारे टॉपर हो, लेकिन आप भी एक टॉपर है। आप खुल के किसी को भी कह सकते हैं यू हैव टॉप इन मैथ्स इन होल कंट्री, राइट। तो आप ये कुछ छोटी छोटी चीजें करें, गारंटेड आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपने फिल्ट्रेशन, एडवांस फिल्ट्रेशन दोनों कर दिया, अब आपको क्या करना है? लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सैंपल पेपर्स इन टाइम मैनेजमेंट। आपने बहुत बार देखा होगा या आप लोगों के साथ आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस भी करा होगा, हमारे आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है, हमारा पेपर मिस हो जाता है, ठीक है, या फिर हमें पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, ठीक है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स, आई डोंट नो कौन कौन आपके जो भी सलाहकार है, वो आप लोगों को शायद ये एडवाइस दे रहे होंगे कि सैंपल पेपर्स करिए, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा मत करिए अभी के लिए। क्यों? देखिए समझिए, हर साल पेपर होता था मार्च में, ठीक है। जब पेपर मार्च में होता था तो फरवरी मंथ में हमारे सैंपल पेपर्स की तैयारी स्टार्ट हो जाती थी, पर वो मार्च में होता था पेपर, इस बार आपका मई में हो रहा है। आप अपने आप को टाइम दो, नए नए क्वेश्चंस को ढूंढिए, उनको करिए, ठीक है। आपका जब पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, नाउ आपके कंसेप्ट्स पूरे क्लियर है, आपने बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देख चुके हो, तो अब आपकी बारी है सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर मैं आपको कहूंगा अप्रैल से पहले आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अप्रैल में आप सैंपल पेपर्स करिए। अब सैंपल पेपर्स करने का तरीका क्या होता है? मेरे खुद के स्टूडेंट्स और मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, वो सैंपल पेपर्स कैसे करते हैं, वो नॉर्मली बैठे हैं, चलो अभी एक काम करते हैं, सैंपल पेपर के 5-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक काम करते हैं सैंपल पेपर का, अरे ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मुश्किल सा ये कर लेते हैं। उसका नाम सैंपल क्वेश्चन नहीं है, उसका नाम सैंपल पेपर है, उसको पेपर की तरह लीजिए। कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी है, जब भी आप पहली चीज तो देखिए, मजाक करते करते मार्क्स नहीं आने वाले हैं,
ठीक है, आप लोगों को काफी सीरियस रहना पड़ेगा मैथ्स के लिए, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ सिर्फ कुछ ही टाइम देना है, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आप जब भी सैंपल पेपर को करने बैठे, आप ऐसा सोचिए कि आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अपने घर वालों को भी कह दीजिए कि 3 घंटे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक वॉच साइड में लेके बैठिए, उसमें एग्जैक्ट टाइमर आप सेटअप करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, जब भी एक सैंपल पेपर दे रहे हैं वो आपका एक बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तरह है, तो आपको बिल्कुल बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तरह सोचना है। आपको पता है कि आपके मल्टीपल सेक्शंस आते हैं, तो मल्टीपल सेक्शंस में आपको कैसे बिहेव करना है, आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं स्टार्ट करता हूं कि मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करूंगा, फिर सेक्शन बी करूंगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो पीछे से स्टार्ट करेंगे, चलो पहले सेक्शन डी कर लेते हैं, फिर सेक्शन सी करेंगे, एमसीक्यूज बाद में करेंगे। तो आप ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाओ, इससे फायदा क्या होगा? आप बोलोगे सर हम कोई एक बेसिक स्ट्रैटेजी तो मिली नहीं, आपको मिलेगी। मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजी बताऊं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा आपके लिए कौन सी सूटेबल स्ट्रैटेजी है। आप ये समझिए कि आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगाते रहिए, एक हफ्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है। ठीक है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने एग्जाम्पलर करा हुआ है एडवांस फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ऐसा तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो आपको नहीं आता होगा, और अच्छा ही अगर नहीं आता होगा तो वो क्वेश्चन भी सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, आपकी तैयारी हमेशा ऐसे रहनी चाहिए कि आपका पेपर कम से कम 20 मिनट पहले खत्म हो। ऐसा नहीं कि आपका पेपर छूट रहा है। अगर पहला सैंपल पेपर आपने दिया, मान लीजिए उसमें से आपका पेपर में 2 क्वेश्चन छूट गए, तो इसका मतलब आपने कुछ चीजें लेट करी। नेक्स्ट टाइम क्या करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो, थोड़ा कोशिश करो जल्दी करने की। ठीक है, अगर आप दिन का सिर्फ एक सैंपल पेपर करते हैं या 2 दिन का एक सैंपल पेपर करते हैं, गाइस अप्रैल मंथ में आप फिर भी 15 सैंपल पेपर्स कर चुके होंगे। ठीक है, आपके लिए अब सीबीएसई का पेपर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, इट इज गोइंग टू बी वेरी ऑर्डिनरी फॉर यू, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 महीने से पेपर दे रहे थे घर पे, यही समझ के कि बोर्ड्स का पेपर है। समझ लें, जो लोग 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं, उनकी तैयारी सिर्फ कंसेप्ट्स तक नहीं रहती, उनकी तैयारी टाइम मैनेजमेंट, उनकी तैयारी स्ट्रैटेजी, और उनकी तैयारी ये सैंपल पेपर्स को सैंपल पेपर की तरह लेते हुए बनती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ लेनी है, माइंड में पूरा क्लियरली सेट कर लो कि हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और हम करेंगे भी, और बहुत ज्यादा मेहनत ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं। ठीक है, गारंटेड आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप ये कुछ चुनिंदा चीजों को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दीज आर द बेस्ट थिंग्स। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे एडवाइस देने वाले लोग मिलेंगे और बहुत सारी एडवाइसेस शायद मिलेंगी, तब भी आप वही ऑप्ट करिएगा जो आपके लिए सूटेबल हो। मैंने जो एडवाइस बताई है, ये एडवाइस मैं खुद काफी सालों से अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करता आ रहा हूँ एंड बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मेरे रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया है। आई होप आप लोगों को एडवाइस पसंद आई होगी। एंड एक चीज और याद रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है, या कोई भी कंसेप्ट में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को बस लिख दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो निकालूं जिसकी वजह से आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। एंड आई ऑल्सो विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सिर्फ मैथ्स नहीं, सभी में आपको अच्छा स्कोर करना है, पर याद रखिएगा मैथ्स इज अ यूनिक सब्जेक्ट। तो आप लोगों को अगर मैथ्स में आप फुल में से फुल स्कोर करते हो तो इसका मतलब यू आर अ जेम। ठीक है, एंड आगे जाके ये मैथ्स और ज्यादा अच्छी होने वाली क्लास 11th एंड 12th में। सो अभी से एडवांस रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करके बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। गारंटेड आप अच्छा स्कोर करेंगे। आई होप आपको कंप्लीट सिनेरियो, कंप्लीट एडवाइसेस सब कुछ समझ में आया होगा, कंप्लीट प्रोसेस। इस वीडियो के रिगार्डिंग भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूरा अच्छे से हमें बता सकते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।